पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न संख्या 5 का हल किए थे। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 6 का हल देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 हमें दे रखा है क्या, करणी में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर सिद्ध करना है सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। ये देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके हल के लिए, यहाँ से हल करते हैं इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ से हल करने पे हम इसे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, लेफ्ट हैंड साइड का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं और राइट हैंड साइड के बराबर लेके आएंगे। 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए करने में हम लोग इसका क्या करते हैं, परमेयीकरण कर लेते हैं। परमेयीकरण जिसे आप कहते हो रेशनलाइज करना। 1 प्लस साइन ए का गुणा हम लोग करते हैं हर में। परमेयीकरण जब भी करते हैं तो हर के विपरीत चिन्ह से अंश और हर में गुणा करते हैं। यहाँ पे भी हो जाएगा गुणित, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं हम लोग। 1 प्लस साइन ए गुणित 1 प्लस साइन ए, ठीक है। इसको हम और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का गुणा किए अंश में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। पूरा करने में लिखेंगे हम लोग इसको। अब ये हो गया हमारा। तो करनी में अगर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो हम इसे करनी के बाहर लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, अंश से करनी हट जाएगा। अब हमारा क्या होगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 का स्क्वायर 1 होगा। 1 का स्क्वायर अगर हम देखें तो 1 होगा, और हम इसको लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी ये हर का पार्ट तो हमारा करनी में, क्योंकि अभी इसको हम नहीं निकाल पाए करनी से। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को बराबर लिख सकते हैं क्या, अंश में हो गया 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका होता है कॉस स्क्वायर ए के बराबर, कॉस स्क्वायर ए के बराबर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, करनी को हटा देंगे, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए है, जैसे ही स्क्वायर को हम हटाएंगे तो करनी अपने आप हट जाएगी। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा, अपॉन में कॉस ए, ठीक है। इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं इसको बाई पार्ट करके, यानी अलग अलग करके लिख सकते हैं इसको 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। 1 बटे कॉस ए आप जानते हो होता है सेक ए के बराबर, सेक ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए आपका होता है टेन ए, तो होता है टेन ए। अगर आप देखें तो हमें यही सिद्ध करना था सेक ए प्लस टेन ए, जो हमारा सिद्ध हो गया। तो हमारा राइट हैंड साइड की ये क्या गया, बराबर आ गया। तो हम यहाँ लिख देंगे बराबर RHS, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर जो हमें सिद्ध करना था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहा है और इससे कुछ सीखने को मिलता है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो दे रखा है आपको साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक है, इसके हल को हम लोग देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को फिर से हम लोग लेंगे और राइट हैंड साइड के बराबर लेके आएंगे। हल करते हैं इसका। ठीक है, देखिए यहाँ से हम लोग लिखते हैं हल, और सबसे पहले क्या हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो हम लोग सवाल दे रखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अंश में से हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन क्यूब थीटा था, साइन थीटा को हम कॉमन लिए हैं, तो साइन थीटा से साइन क्यूब थीटा में अगर भाग देते हैं तो बचेगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ओवरऑल हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हर में भी हम लोग क्या करते हैं, कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा को कॉमन लेते हैं। तो कॉस थीटा को कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे आपको कॉस 2 थीटा का सूत्र याद होना चाहिए। कॉस 2 थीटा जो है वह बराबर होता है आपके कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। और कॉस स्क्वायर 2 थीटा ये बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा को भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये याद रहे, ये सूत्र की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। कॉस 2 थीटा को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लिख सकते हैं साइन थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है कॉस 2 थीटा के बराबर। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कॉस 2 थीटा, और ये आपका गुणित का निशान। हर में इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे, हर में इसी तरीके से लिख लेते हैं कॉस थीटा, क्या लिखते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। तो हमारा अंश और हर से कॉस 2 थीटा क्या होगा, कट जाएगा, कॉस 2 थीटा क्या होगा, कट जाएगा। बचा क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, टेन थीटा के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ गया, टेन थीटा। और ये किसके बराबर है, आपका राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, जो हमें सिद्ध करना था। यह सवाल भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं फिर से। देखिए प्रश्न संख्या 8 में आपको दे रखा है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए इसका हल देखते हैं हम लोग, इसके हल को देखते हैं। ठीक है, यहां से लिखते हैं हम लोग
लेफ्ट हैंड साइड को LHS लेके चलते हैं हम लोग, राइट हैंड साइड के बराबर फिर से लाएंगे, जैसे हम सभी वीडियो में सभी क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, साइन ए और कॉसेक ए का होल स्क्वायर है, तो साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, इसको बराबर में क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से हम लोग इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो साइन a का स्क्वायर या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कोसेक a। ये हो गया a प्लस बी के फॉर्मूले से, इसको हम लोग लिख लिए। आगे इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a इंटू सेक a टू सेक a। और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, तो एक साथ, और आप देखिए प्लस कॉस स्क्वायर a सॉरी कोसेक स्क्वायर a, क्या है कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a, कोसेक a को लिख सकते हैं 1/, साइन a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a इंटू 1/, कॉस a। देखिए कॉस a से कॉस a यहाँ से कट जाएगा, साइन a से साइन a, और सूत्र के जरिए हमें पता है कि साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a 1 के बराबर होता है, प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस यहाँ से बचा 2 प्लस सेक स्क्वायर a प्लस यहाँ से बच गया 2 और 2 और 1, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। कोसेक स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 5 + 1 यानी 5 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, प्लस आपका हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर, और ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड के बराबर, मतलब ये हो गया हमारा RHS। ठीक है, ये हमारा हो गया RHS के बराबर आ गया। अगले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। अगला जो सवाल है हमारा वो देखा है कोसेक a माइनस साइन a इंटू सेक a माइनस कॉस a दूसरे कोष्टक में बराबर 1/tan a प्लस कॉट a। चलिए इसका हल देखते हैं। बराबर लिखते हैं इसको, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके कोसेक a को हम लिख सकते हैं क्या 1/sin a
माइनस साइन ए, एक कोष्टक में हो जाएगा। दूसरे कोष्टक में हम लोग लिख सकते हैं 1 कॉस ए माइनस कॉस ए। ठीक है, चलिए आगे लिख सकते हैं इसको 1 माइनस साइन ए का साइन ए में गुणा करके साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए यहां से लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए बटे कॉस ए। ठीक है, आगे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, आपका 1 माइनस, अगर हम लिखना चाहें कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए बटे किसके, कॉस ए के। अब यहाँ से देखिए अगर हम इसको हल करके लिखना चाहें तो यहाँ से इसकी घात को काटें, ये कॉस ए कट जाएगा, और यहाँ से इसका घात काटें तो ये साइन ए कट जाएगा। अंश में हमारा बचा क्या, साइन ए इंटू कॉस ए, या कॉस ए इंटू साइन ए बटे एक बचा, बटे में क्या बचा, एक। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कॉस ए टू साइन ए, और इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब हम इसको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और इसे हम चाहें तो इस रूप में बदल सकते हैं। इस रूप में देखिए, यदि हम लोग चाहें तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं, अंश और हर में साइन ए अपॉन कॉस ए से भाग दे देते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए से। देखिए यहाँ है आपका कॉस ए इंटू साइन ए, ध्यान दीजिएगा इसको मैं भाग दे देता हूँ साइन ए टू कॉस ए से, और फिर पूरे को मैं फिर से भाग देता हूँ, इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ साइन ए इंटू कॉस ए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए या कॉस ए इंटू साइन ए बटे साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए था। साइन ए इंटू कॉस ए से मैंने अंश और हर दोनों जगह पे भाग दिया है, तो ये हो गया आपका साइन ए इंटू कॉस ए से ये आपका अंश और हर कट के एक हो जाएगा, और यहाँ से अगर काटेंगे तो इसका घात कटेगा, यहाँ से साइन ए कट जाएगा, और यहाँ से इसका घात कटेगा और ये कॉस ए कटेगा। ठीक है, अब हम लोग इसको लिखेंगे क्या, अंश में तो एक बचा, और नीचे साइन ए बटे कॉस ए आपका कितना हो जाएगा, tan ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए आपका कितना हो जाएगा, cot ए, जो हमें इसी के बराबर सिद्ध करना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए अपान 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए।
ठीक है, जल्दी से इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। यहाँ पे फिर से हम लोग करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, हल लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग इसको लिखते हैं क्या, देखिए इसे लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए, यहाँ एक है, इसके बटे में चाहो तो एक लिख सकते हो और चाहो तो ऐसे छोड़ सकते हो। 1 प्लस यहाँ लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए बटे sin स्क्वायर ए बराबर, यहाँ अगर त्रिया गुणा करते हैं तो cos स्क्वायर ए से एक में, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए, पूरे के बटे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। तो अब हम लोग देखें तो इसको लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। देखिए ये पूरा का पूरा ब्रैकेट इसके साथ पूरा का पूरा कट जाएगा, क्या आप कह सकते हो इन दोनों का मान एक हो जाएगा। तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए, तो ये बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर ए के, जो आपका राइट हैंड साइड के बराबर होगा। राइट हैंड साइड के क्या होगा, बराबर होगा। अब हम लोग इसी के दूसरे पार्ट को देखते हैं। यहाँ से देखिए क्या दे रखा है, 1 माइनस टेन ए, तो 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर हम इससे लिख सकते हैं बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। याद रहे हम लोग फिर से लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चल रहे हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan a बटे 1 का स्क्वायर प्लस cot का स्क्वायर माइनस 2 cot a बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, हम लोग जानते हैं किसके होता है, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं माइनस 2 tan a बटे 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस कॉट स्क्वायर हमको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। आगे देखिए सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 1 बटे कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए
बटे कॉस ए। tan a को हमने लिख दिया sin a बटे cos a के रूप में। आगे इसको देख लेते हैं। बराबर, सॉरी, इसके बटे में लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे इसके बटे में क्या लिख लेते हैं हम लोग, ये हटा लेते हैं पहले, ठीक है। इसी प्रकार से कोसेक को हम लिखते हैं 1/sin स्क्वायर a माइनस 2 cos a बटे sin a। ये आगे तो 1/, cos स्क्वायर a था तो उसको हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे, पूरे का एलसीएम लेंगे, cos स्क्वायर a तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 sin a इंटू cos a, ठीक है, अपॉन हर में क्या करेंगे, पूरे का एलसीएम कितना लेंगे, sin स्क्वायर a, पूरे का एलसीएम कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 sin a इंटू cos a, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin a cos a को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं sin 2a, क्या लिख सकते हैं, sin 2a लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस sin 2a अपॉन में cos स्क्वायर a, और डिवाइड के चिन्ह यानी भाग का चिन्ह हटाएं तो इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर a बटे 1 माइनस sin 2a, ठीक है। 1 माइनस sin 2a हर में भी है और 1 माइनस sin 2a अंश में भी है, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा कितना, sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a बराबर, इसे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर a के, जो हमारा राइट हैंड साइड के बराबर हुआ, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही।